Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. In previous lectures, we learn about the अप्पू एंड बनाना ट्रीज. अप्पू के बारे में पढ़ा और बनाना ट्रीज के बारे में पढ़ा. फिर एक क्लाउड्स के रिलेटेड पोएम थी, वो भी हमने देखी. ओके, नाउ टुडे वी सी एक्सरसाइज ऑफ अवर चैप्टर 9. इट्स रेनिंग. हमें आज हमारी एक्सरसाइज देखनी है. कौन सी देखनी है? तो वर्ड्स मीनिंग. हमारी एक्सरसाइज कौन सी है आज की? तो वर्ड्स मीनिंग हमें देखने हैं. So let's start. So first word is a pluck. First word is a pluck. So what is the meaning of pluck? So take hold of something and quickly remove it from its place. Take hold of something and quickly remove from its place. Okay. प्लक मीन्स जैसे हम गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक लीव्स. ओके, मीन्स आपको कोई भी फ्लावर हो या लीव्स हो और प्लांट हो, उसे तोड़ना नहीं है. डोंट प्लक मीन्स तुरंत ही वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, क्विकली रिमूव हो जाता है. उसे एक बार होल्ड करना है उसे प्रॉपरली और फिर रिमूव हो जाता है वो तुरंत ही. तो उसे क्या बोलते हैं? प्लक. सो डोंट प्लक द फ्लावर्स एंड डोंट प्लक लीव्स. ओके. सेकेंड वर्ड इज अ ड्रॉप. सेकेंड वर्ड इज अ ड्रॉप मीन्स बेंड और हैंड डाउनवर्ड्स. बेंड और हैंड डाउनवर्ड्स. ड्रॉप मीन्स वो ट्री कैसा हो गया था, आपने पिक्चर में भी देखा होगा था कि वो ट्री पूरा बेंड हो चुका था, है ना, झुक चुका था वो. तो उसे क्या बोलते हैं? बेंड होना. राइट. देन थर्ड इज अ राइप. थर्ड इज अ राइप. राइप मीन्स डेवलप टू द पॉइंट ऑफ रीडिंग्स फॉर हार्वेस्टिंग एंड ईटिंग. डेवलप टू द पॉइंट ऑफ रीड फॉर हार्वेस्टिंग एंड ईटिंग. राइप मीन्स आपको देखते हैं हम, डेवलप टू द पॉइंट ऑफ रेडीनेस. क्या है? रेडीनेस फॉर हार्वेस्टिंग एंड ईटिंग. मीन्स कोई भी फ्रूट होता है वो कच्चा होता है. राइट. कच्चा मीन्स अनराइप. और जब वो राइप मीन्स पका हुआ. राइप मीन्स पका हुआ मीन्स रेडी फॉर ईटिंग. वो खाने के लिए तैयार होता है फ्रूट, उसे क्या बोलते हैं? राइप. ओके, पका हुआ. देन पेयर, अ सेट ऑफ टू थिंग्स. पेयर मीन्स आप सभी को पता ही होगा कि हम जब भी कहीं पे जाते हैं तब हम बोलते हैं ना कि दो दो की पेयर करो. मीन्स अ पेयर ऑफ टू थिंग्स. दो दो की पेयर करो मीन्स पेयर, टू थिंग्स. पोर, फॉल हेवीली. पोर मीन्स फॉल हेवीली. नेक्स्ट इज अ हेल. It's ice splits of frozen rain which fall in showers from clouds. Hail means घर में कैसे बाथरूम होता है तो वहाँ पे शावर लगा हुआ था, वो तो नल में से होता है. तो ये डायरेक्ट कहाँ से आता है? क्लाउड में से. डायरेक्ट क्लाउड में से वो शावर्स होता है. शावर मीन्स जैसे कि पानी गिरना. ओके. Then pelting. What is the meaning of pelting? So throwing something at someone or something. Pelting means कुछ भी थ्रो करना, कहीं पे भी और कुछ भी. Throwing something at someone or something. कहीं पे भी आप थ्रो करना है. Chimes, a bell or metal bar. A bell or metal bar tune and used in a set to produce a melodic sound when struck. ये एक साउंड होता है चाइम्स. ओके. सो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग. तो इसे आपको जो ब्लैक पेन से लिखे हैं वो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं और जो
वर्ड मीनिंग है वो आपको 1 टाइम लिखने हैं। ओके, आई होप आप सभी ने 1 to 8 जो एक्सरसाइज है उसे फिनिश कर दी होगी। ओके, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आपको पीडीएफ में से भी आपको लिख लेना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।